मेरा नाम अमृत लाल रावल है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में 43 साल पढ़ाता था और मैंने काफ़ी सामाजिक जो कार्य हैं, सामाजिक न्याय की जो किताबें हैं उनको छापा भी है और काम भी किया है। अब बात यह है, आजकल ये जो है यूपी में और बिहार में बहुत हंगामा चल रहा है। योगी जी के बारे में, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में किसी ने कहा है, एक फरजाना नाम की महिला ने कहा है कि हम तो गाय खा जाएंगे और खाते हैं, और इस तरह की बेहूदी बातें की हैं। बात यह है कि ये जो दूसरों को भड़काने की जो बात करते हैं वो इस बात को क्यों नहीं ध्यान रखते कि यही काम दूसरा आदमी भी कर सकता है। एक बार मतलब स्वर्गीय राम जो एक नेता थे, मिस्टर एक स्वर्गीय नेता थे, वो अपने आप को ठाकुर कहते थे। मैं कहते थे किस बात के ठाकुर हो आप? आपने हिंदू समाज का अपमान किया है और साथ में आपने जो है हर की पैड़ी के ऊपर आपने वो खिलाया है, इफ्तार पार्टी दिया और उसमें अंडे खिलाए हैं उबले हुए। तो ये कोई ठाकुर का काम थोड़ी है। तो उसी तरह से अब ये जो औरत है ये कहती है कि हम तो खा जाएंगे। वो खाते तो वो पहले भी खाते ही रहे हैं, अपने आप को खा रहे हैं। वो कोई ऐसा मुस्लिम देश नहीं है जो शांतिमय हो, जिसमें पीस हो। ये हर तरफ जब जाते हैं, अब जब ये यूरोप में जा रहे थे तो उस समय भी मैंने इनको कहा था, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनके हर नेता को मैंने ट्वीट करके और लिख के कहा था कि इनको आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये रिफ्यूजी नहीं है, ये हमलावर है। बिना हथियार के ये हमला करने आ रहे हैं और अब वो 8-7 साल के बाद वही सारा कुछ नज़र आ रहा है। हर जगह जहाँ भी गए हैं वहाँ की सभ्यता को इन्होंने नष्ट करने की कोशिश की है। ये केवल अपनी सभ्यता को बड़ा अच्छा समझते हैं और बाकियों की सभ्यता को सब से घटिया समझते हैं और बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसलिए सबको चाहिए कि इनको जो है मिल के इनका सामना करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस का सबको हक है, इसलिए इन्होंने 80 करोड़ हिंदुओं ने कुर्बानी दी है अपनी सभ्यता को बचाने के लिए। तो हाँ जी। हिंदू संगठन जो है, कई हिंदू संगठन फरजाना के घर में और दूसरे जो पीड़ित महिला है उसके घर में भी गए और उन्होंने उसका विरोध किया है, फरजाना का विरोध किया है कि क्यों वो इस तरह की बातें कर रही है, क्यों भड़काऊ काम कर रही है। तो ये सारा कुछ तो ठीक है, लेकिन जो सरकार है उसको सख्त कदम उठाने चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा मामला। जैसे एक वो लड़का कोई कह रहा है कि दिल्ली से लेके आगरा तक ये कर दो, वो कर दो, क्या कर दो दिल्ली से आगरा तक। मतलब इतनी कुर्बानियाँ दे के हम एक हुए हैं और ये चाहते हैं कि हम फिर से टुकड़े टुकड़े हो जाएं भारत के, और टुकड़े टुकड़े गैंग जो है फिर से सफल हो जाए। ये हमें होने नहीं देना है। तो ऐसा है कि जो लड़की है फरजाना, वो उसके खिलाफ जब एक एफआईआर हुई और पुलिस गई उसके घर, तो पता लगा कि वो तो नाबालिग है। अब ये लोग नाबालिगों से ही ऐसा काम करवाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कानून पकड़ भी लेगा तो कानून की कमजोरी की वजह से ये छूट जाएंगे। तो इसका अर्थ ये है कि ये फुल प्लान करके जो वकील लोग हैं वो इनको बताते हैं कि किस तरह से कोई गुनाह करोगे तो तुम्हें कम से कम सजा होगी। तो ये बहुत ही एक खतरनाक प्लान है, और इनके द्वारा तो रात के 2 बजे भी सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, लेकिन अगर कोई राष्ट्रभक्त अगर किसी मुसीबत में फंसा हो तो कोई नहीं आता उसको बचाने के लिए। अब ये जो महिला है इसने स्वामी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर उल्टा सीधा कहा है, तो इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। और जो अमित शाह जी हैं उनके ऊपर भी बहुत अभद्र टिप्पणी की है। ये टिप्पणियाँ बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि होम मिनिस्टर की इज्जत नहीं होगी तो फिर आम आदमी की क्या इज्जत रह जाएगी। ये आम आदमी को कुछ समझते नहीं है।